अगर हम चाहते हैं कि शैतान या फिर शैतान की कोई भी ताकत हमारे मसीही जीवन के विरोध में कभी भी सफल ना हो सके, तो हम लोगों ने कल सीखा है कि पौलुस ने अपने सहकर्मी तिमोथियुस के लिए, जिसको वो एफिसस नाम के शहर में सेवा के लिए छोड़ रहा था और वहां से जाने वाला था, और तिमोथियुस जो है बड़ा डरा हुआ था बहुत सारी बातों को लेकर। और उन्हें सबसे बड़ी बात जो दो मुख्य थी, जो हम लोगों के जीवन में होती है, वो है विश्वास और अच्छे विवेक। यहाँ पर विश्वास शब्द का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया कि विश्वास और अच्छे विवेक के बारे में कल हम लोगों ने सीखा। कल हम लोगों ने सीखा कि विवेक क्या होता है, लेकिन आज थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हम लोग दोनों में थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए कोशिश करें कि यहाँ पर विश्वास शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, तो ये कौन सा विश्वास? क्या तिमुथियुस को ये विश्वास में दिक्कत हो रही थी कि यीशु ही प्रभु है? आप में से जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कल जब आप लोगों ने इस वचन को सीखा, तो आपके दिमाग में फर्स्ट हैंड मन में क्या आया कि विश्वास? मैं समझता हूं कि हम लोगों के मन में यही आया होगा कि विश्वास की कमी, अर्थात जीवते परमेश्वर पे, यीशु मसीह पर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, और अच्छे विवेक। लेकिन यहाँ पर पौलुस जब तिमुथियुस को सिखा रहा है कि विश्वास और अच्छे विवेक, तो वो विश्वास नहीं जो विश्वास हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ पर जब विश्वास शब्द का इस्तेमाल करता है पौलुस तिमुथियुस को समझाने के लिए कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहने के लिए, जिसको नहीं थामने की वजह से कितने लोगों का जो विश्वास रूपी जहाज डूब गया। तो यहाँ पर विश्वास शब्द का अर्थ जो है, यीशु मसीह प्रभु है या नहीं है, इससे मत इस विषय को लेकर नहीं हो रहा है। तिमुथियुस को इस बात को समझने में दिक्कत नहीं थी कि यीशु प्रभु है या नहीं है, और ना ही पौलुस को इस बात को समझाने का मन था। ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। बात तो सिर्फ ये है, एक मिनट, बात तो ये है कि हालांकि हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, विषम परिस्थितियां आती हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार परिस्थितियां जब नहीं देख पड़ती हैं, या फिर हम जो बिल्कुल नहीं सोच रहे होते हैं वैसी परिस्थितियां आती हैं, या फिर हमने जो प्रार्थना किया है वैसा नहीं दिखकर कुछ और ही दिख रहा होता है, तो हम लोगों का विश्वास हमारे पास से निकल रहा होता है। हालांकि कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, हम लोग अपने जीवन को जांच कर देखें, विश्वास तो है कि यीशु ही प्रभु है, लेकिन कई बार जब हमारे जीवन में निंदा, अपमान, आत्मिक आक्रमण शैतानी शक्तियों का, पारिवारिक, सामाजिक, आपके बिजनेस के द्वारा जब होने लगता है, तो यहाँ पर विश्वास का विषय इस बात से होता है कि हम लोग उस समय ये नहीं सोच पाते हैं कि परमेश्वर अभी भी सब चीज को कंट्रोल कर रहा है, अभी भी
परमेश्वर के हाथ में है परिस्थितियां। अभी भी परमेश्वर मुझको गाइड करेगा, अभी भी वो जीवता परमेश्वर मुझको संभालेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, कल हम लोगों ने अच्छे विवेक के बारे में तो सीखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझिए कि यहाँ पर तिमुथियुस को कौन से विश्वास के बारे में बताया जा रहा है। सुसमाचार पर विश्वास करने के विषय में बात नहीं हो रही। यहाँ पर किसी अन्य जाति से बात नहीं हो रही है। वो तो पौलुस के साथ सेवा में हमेशा रहने वाला चेला था। वो तो अच्छी तरह जानता था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह कौन है, ये वाला विश्वास हम अन्य जातियों के बीच में करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी और ही कहानी हो जाती है। कई बार हम जब अन्य जाति से जब आए थे विश्वास में, तो जाने थे कि यीशु ही सच्चा प्रभु है, वही है उद्धारकर्ता, वही हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने वाला, वही है जो मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही है जो दोबारा इस जगत का न्याय करने के लिए आएगा, वही है जिस पे मैं अगर भरोसा करूंगा, अगर मैं भरोसा करूंगी, वो मेरे लिए है, तो मैं निश्चित अनंत जीवन में प्रवेश कर सकूंगी, मैं प्रवेश कर सकूंगा। लेकिन ये तो विश्वास वो है जो अन्य जाति से जब आप प्रभु में आते हैं, वो विश्वास है। यहाँ उस विश्वास के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो उस विश्वास की बात हो रही है जिसमें मसीह का एक योद्धा जब मैदान में उतर जाता है, तब उसे यीशु मसीह प्रभु है ऐसा करके उसके जीवन में प्रश्न नहीं आता है। उदाहरण के स्वरूप में मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आपके जीवन में जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, बीमारियां आई, ऐसे से तकलीफ आए, जब आप बहुत ज्यादा निराश रहे, जब आपको लगा कि अब हम नहीं निकल पाएंगे, अपने आप से पूछिए, उस समय आपको ये तो नहीं लगा था कि यीशु प्रभु है या नहीं है? आपको निश्चय मालूम था यीशु प्रभु है, लेकिन आपको विश्वास की कमी इस बात पे आ रही थी कि यीशु क्या मेरी इस परिस्थिति में क्या मुझको संभाल सकता है? आपको ये विश्वास करने में दिक्कत हो रहा था कि क्या यीशु मसीह अभी भी मेरी सारी परिस्थितियों का कंट्रोल कर सकता है? आपको विश्वास करने में ये दिक्कत हो रहा था कि क्या अभी भी यीशु मसीह मुझको गाइड करेगा, क्या अभी भी मुझको निकालेगा यहाँ से? ये विश्वास के बारे में बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहन। और सोच के देखिएगा कि एक ऐसा दास जो पौलुस के साथ साथ हर समय रहता था, और वो दास को जैसे ही पौलुस तिमुथियुस को छोड़कर सेवा के लिए छोड़ना चाह रहा था जब एफेसस में, उसका भी यही हालत हो गया था कि क्या यहाँ पर जो इतना विरोध का हालात है, यहाँ पर जो ऐसी विषम परिस्थितियां हैं, यहाँ पर जो निंदा अपमान की अवस्था है, वहां पर वो डर रहा था और वो नहीं चाहता था कि पौलुस उसको वहां अकेला छोड़कर सेवा में चला जाए वहां से। तब ऐसे समय में हम देखते हैं कि पौलुस ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं कि शुरू में ही कि पहला तीमुथियुस का 1 का जो है 18 अगर आप निकालिए, पहला तीमुथियुस 1 का 18 हम देखते हैं। तो गौर से सुनिएगा, हम लोग ने अभी तक योद्धा 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 वर्ड सीखे हम लोग, और हम लोग समझ भी गए योद्धा का मतलब होता है एक सैनिक। तो अगर एक सैनिक की बात हो रही है और पौलुस अगर मसीह के अच्छे योद्धा करके जो है तिमुथियुस को कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि वो जब ये बात को समझा रहा है तो अपने आप को जरूर है कि अपने आप को भी जो है, अगर तिमुथियुस को योद्धा कह रहा है, सैनिक करके आज्ञा दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अपने आप को वो उस समय सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं समझकर, सिर्फ परमेश्वर का दास नहीं समझकर, लेकिन अपने आप को योद्धा में, जैसे युद्ध में जो है सैनिक होते हैं, उसके ऊपर कमांडर होता है, मेजर होता है, जनरल होता है, ऐसा ही होता है। तो आपको पता है ऐसा ही उस दिन हुआ था। मैं आपको बताता हूं, जो ये वचन लिखा है, हे मेरे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। कह रहा मैं तुझे आज्ञा सौंपता हूं। आप देखिएगा कि अगर कोर्ट में अगर कुछ होता है तो जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, जैसे ही बोलता है सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आज्ञा को कोई नहीं टाल सकता है। सो यहाँ पर आपको यहाँ सोचना होगा कि जब आर्मी में सैनिक लोग वेट करते हैं, जब कैप्टन ऑर्डर देता है अटैक, आगे बढ़ो, तब हम देखते हैं कि सैनिक जो है इस बात को समझ पाते हैं, तो उनको ऊपर से आज्ञा मिल गई है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें, जो तुम्हारे जीवन के बारे में तुम जान चुके हो कि माता के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुमने अपने मुंह से अंगीकार किया, हम लोग भी करते हैं। और देखिए पौलुस तिमुथियुस को कह रहा है कि मैं तुमको भी मान के चलिए आज्ञा सौंपता हूं। और क्या आज्ञा सौंप रहा है कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। तो आज्ञा सौंपने की बात हो रही है मेरे प्यारे भाई बहन। ये जो नया नियम में जो ये बाइबल जो लिखी गई थी, ये ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, और ग्रीक भाषा में आज्ञा सौंपने वर्ड जो है ना, वो जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो वर्ड को मैं बताता हूं, वो वर्ड को कहते हैं पैरांगिलिया। पैरांगिलिया जो है ये शब्द है, ये ग्रीक भाषा है जिसमें किसी को कुछ सौंपा जाता है ना, तो पैरांगिलिया शब्द का इस्तेमाल होता है ग्रीक भाषा में। उन दिनों में जब सोल्जर, जब सैनिक युद्ध में जाते थे, और जब कोई सीनियर लीडर जो सैनिकों का होता था, अगर कोई कोई बात को आज्ञा सौंपता था तो कहता था पैरांगिलिया, मतलब मैंने तुम्हें आज्ञा दे दिया पैरांगिलिया। तो यानी कि अब सैनिकों के पास कोई उपाय नहीं होता था, और साथ ही साथ सैनिक समझ जाते थे कि हमारा कमांडर ने कहा है कि पैरांगिलिया, मतलब तुमको मैं सौंप रहा हूं ऑर्डर, यू कैन गो अहेड। अब देखेंगे जब कहीं पर आतंकवाद हो जाता है और एसपी और डीएम मिलकर डिस्कस करते हैं और उसके बाद ऑर्डर सौंपते हैं और कहते हैं कि आंसू गैस चलाओ, तो जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है तो वो आंसू गैस फेंकने लगते हैं। जब एसपी ऑर्डर कर देता है कि फायरिंग करो, तो फायरिंग शुरू हो जाता है। तो वो लोग ऑर्डर का वेट करते हैं। और उन दिनों में ग्रीक भाषा में सैनिक लोग अपने बॉस के ऑर्डर का वेट करते थे, और उनका ऑर्डर का जो शब्द जो है कैसे आता था, पैरांगिलिया। और यहां पर देखते हैं कि ग्रीक भाषा में पौलुस जब तिमुथियुस को यह वर्ड सौंपता है, और कहता है जबकि कि मैं तो उस भविष्यवाणी के अनुसार जो तेरे विषय में की गई थी, मैं कहता हूं पैरांगिलिया, मैं आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहा। यानी मैं तुझको देता हूं पैरांगिलिया। और क्या क्या दे रहा है? दो बातें, दो बातें दे रहा है। एक विश्वास, और दूसरा अच्छा विवेक। मेरे प्यारे भाई बहन, जब कोई सैनिक, और जब ऊपर से ऑर्डर आ जाता है, अगर एसपी साहब ने बोल दिया है कि पैरांगिलिया फाइट, गोली चलाओ, आपको क्या लगता है, क्या उस सैनिक के मन में एक बार भी ऐसा आता है कि
गोली चलाएंगे तो एसपी साहब नाराज हो जाएंगे? नहीं। क्या एक बार भी अब उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ एसपी साहब का हाथ नहीं है? क्या ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे विश्वासी जीवन में, अब गौर से सुनिएगा, पौलुस क्यों इस वर्ड को बोल रहा है विश्वास? ये सुसमाचार वाला विश्वास का बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जब मैं तुमको यहां से छोड़कर जाऊंगा इफिसुस में, तो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, बहुत तरह विरोध की बातें आएंगी, तुमको कई प्रकार के दिक्कतें होंगी। यहां तक कि उसने बताया कि अच्छे विवेक और विश्वास को नहीं रखने के कारण कितने का विश्वास रूपी जहाज, है ना, विश्वास रूपी क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? विश्वास रूपी जहाज जो है वो डूब गया, कितनों का। तो विश्वास रूपी जहाज डूब गया, ये जो शब्द बोल रहा है, तो आप गौर से सुनिए। हम लोगों का केस में और पौलुस के केस में अंतर है। हम लोगों के जीवन में जब परिस्थितियां खराब हो जाती, हम लोगों के केस में जब पारिवारिक रूप से कई प्रकार का विरोध उत्पन्न हो जाता, हम लोगों के केस में जब ऐसा लगता है कि अब हमारा रिश्ता फिर से नहीं बन सकता, चाहे वो पति पत्नी, चाहे माँ बेटी हो, भाई भाई हो, दूसरे रिश्तेदार हो, जब लगता है कि बहुत मुश्किल है, तो हालांकि हमको ये विश्वास करने में दिक्कत नहीं है कि यीशु ही प्रभु है। हम लोग को दिक्कत ये विश्वास करने में होता है कि क्या यीशु मसीह अभी भी कंट्रोल कर सकता है हमारे जीवन को? हम यहाँ पर हमेशा फेल करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। पौलुस कभी भी फेल नहीं हुआ था मेरे प्यारे भाई बहन। ये वही पौलुस है जो ह्यूमेनियस और सिकंदर, दो व्यक्तियों का नाम लेके भी घबरा नहीं रहा है। वो नाम लेकर बोल रहा है कि ये लोग जो हैं अपने विश्वास रूपी जहाज को डुबा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने विश्वास और अच्छे विवेक को थाम कर नहीं रखा। लेकिन आप गौर से सोचिए, विश्वास रूपी जहाज को डूबने में, अगर जहाज के डूबने शब्द का बात करिए तो आपको याद होगा कि यही पौलुस है कि कम से कम बाइबल बताती है कि 4 बार उसका जहाज टूटा है, 4 बार उसका डूबा था बाइबल में। अगर आप देखेंगे कुरिन्थियों के पत्री में, तो 4 बार उसका जहाज टूटा था। लेकिन क्या पौलुस ने कभी भी शक किया? सोचिएगा, पौलुस ने शक किया। क्यों? क्योंकि पौलुस को यहाँ पर ये मालूम था कि मुझे यहाँ पर ये वाला विश्वास नहीं चाहिए कि यीशु प्रभु है। मुझको यहाँ पर ये विश्वास रखना है कि ही कैन कंट्रोल, वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। 4 बार जिस पौलुस का जहाज टूट गया बीच समुद्र में, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं हुआ। ये इस विश्वास की बात हो रही है जब कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं और हम जानते हैं यीशु तो प्रभु है, लेकिन हम अपने लिए कहते हैं, अपने मनों में सोचते हैं, लेकिन मेरी परिस्थिति में शायद प्रभु अब कुछ नहीं कर पाएगा, हम ऐसा सोचने लगते हैं। हालांकि हम आपसे पूछे कि वैसे आप विश्वास तो करते हैं ना यीशु प्रभु है? आप बोले हाँ हम विश्वास करते हैं यीशु प्रभु, और किसी दूसरे पे तो नहीं जाता विश्वास, किसी दूसरे पे नहीं जाता। तो आपकी परिस्थिति के लिए क्या लगता है? आप कहेंगे पता नहीं, मेरे लिए तो भैया क्या बोले, प्रार्थना तो कर रहे हैं। मतलब आपकी बात ही बता देती कि मेरी पर ये वाला विश्वास करना हमारे लिए लगता ही नहीं कि प्रभु कुछ कंट्रोल कर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहन, यही वाला विश्वास के बारे में पौलुस कह रहा है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो, जिसके नहीं थामने की वजह से कितनों का विश्वास रूपी जहाज टूट गया। हालांकि पौलुस को इस बात को बोलने में घबराहट नहीं हो रहा है, इसका खुद ही जिस जहाज में चढ़ा था 4 बार डूबा था, लेकिन देखिए कुछ भी कमी नहीं है। हम लोग का जहाज एक बार अगर टूट जाए तो पता नहीं कितना दिन तक गवाही नहीं दे पाएंगे हम लोग। क्या गवाही दे? आज रास्ता में गए थे तो ऑटो उलट गया,
पता नहीं प्रभु साथ है कि नहीं साथ है, घर से तो प्रार्थना करके निकले थे, एकदम से चेंज हो जाता है, टोन भी चेंज हो जाता है। ये पौलुस उत्साहित कर रहा है, विश्वास और अच्छे विवेक को हाँ में रहना, क्योंकि कितने हैं जो इसको नहीं थामने की वजह से उनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया। मेरे प्यारे भाई बहन, विश्वास और अच्छे विवेक के बारे में जब मैं आपको सिखा रहा हूं, तो पौलुस ने तीमुथियुस को यीशु मसीह प्रभु है कि नहीं है ये वाला विश्वास नहीं कह रहा। क्या आज आप लोग अपने जीवन की ओर वापस घूमकर देखकर क्या आप प्रभु की ओर देखेंगे और कह पाएंगे कि हाँ प्रभु, आज मैं विश्वास करती हूँ, आज से मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा पति चाहे कैसी भी हालात में क्यों नहीं हो, मुझे विश्वास है कि हर कुछ आपके कंट्रोल में है। मेरे घर के लोग कितना भी विरोध की अवस्था में क्यों नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए आपके कंट्रोल में है। मेरे बिजनेस में कितना लॉस चाहे क्यों भी कुछ ना हो, मुझे कोई रास्ता क्यों नहीं दिख रहा हो, लेकिन एक चीज मालूम है, आपके कंट्रोल में, आप जब चाहेंगे जिस समय करेंगे और सब कुछ नया हो जाएगा, मुझे ये विश्वास है। क्या आज आप अपने जीवन के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए क्या प्रभु के पास आएंगे और प्रभु को कहेंगे कि प्रभु मुझे सच में मैं माफी मांगती हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सुसमाचार पे तो विश्वास किया था, लेकिन परिस्थितियों पे आने वाले खतरों में जब वो आया तो मैंने ये विश्वास कभी नहीं किया कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को कभी मत भूलिएगा। मुझे आज लगा कि शायद ये आवश्यक है कि हम इस बात को भी ध्यान रखें, किस विश्वास के बारे में कहा जा रहा है। हो सकता है हम में से कई लोग सिर्फ यही सोचते होंगे कि हाँ भैया अच्छा विवेक के बारे में बताएं, उसको ध्यान रखेंगे और विश्वास यीशु मसीह पे रखना है। नहीं, यीशु मसीह पे प्रभु करके विश्वास रखना वो तो है आपके पास, दिक्कत आपको वहां कभी नहीं हुई। आपको तो दिक्कत वही हुई, तब हुई जब लोगों ने कहा कि आपको घर से निकाल देंगे। आपको दिक्कत तब हुई जब लगा आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। आपको तो दिक्कत तब हुआ जब आपके लोग बोले मैं तुमको छोड़ दूंगा। आपको तो दिक्कत तब हुआ जब आपको लगता है कि आपका समाज छोड़ देगा, हालांकि आपको मालूम है यीशु अभी भी प्रभु है। तो यहाँ पर विश्वास करने में कठिन हो रहा है। पौलुस तीमुथियुस की कथा विश्वास और अच्छे विवेक को हाँ मेरे हो, ये दो हथियार मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं इफिसुस से। जब तुम अकेले रहोगे तो दो हथियार मैं तुमको दे के जा रहा हूं, वो दो ये है, एक है विश्वास, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, हमेशा याद रखना परमेश्वर के तू हाथों में है। परमेश्वर हर कुछ कंट्रोल करने वाला है और वही तुझको निकालेगा, वही तुझको गाइड करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग भी दाऊद के समान कहें कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में भी होकर क्यों ना चलूं, मैं आज से हानि से ना डरूंगी, आज से मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ चलता है। ये है विश्वास। और रहा विषय अच्छे विवेक का, मेरे प्यारे भाई बहन, एक समस्या को मैं कलीसिया के भाई बहनों में देखता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इस बात को याद रखें। अगर आप मेरे साथ रोमियो उसका 12 अध्याय उसका दूसरा वचन जल्दी से निकालें, रोमियो 12 उसका अध्याय उसका दूसरा वचन, रोमियो 12 अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और वो शब्द क्या है, तुम्हारी बुद्धि, है ना, बुद्धि के नए हो जाने से। इस बात को याद रखिएगा, बुद्धि शब्द का इस्तेमाल हुआ है। बुद्धि नए हो जाने से क्या करना है, चाल चलन बदलो। अब कौन सी चाल चलन की बात हो रही है, आप मेरे साथ निकालिए इफिसियों 4 अध्याय उसका 17 और 18। अब आपको समझ में आएगा ये कौन सा चाल चलन की बात हो रही है, कौन सा चाल चलन बदलना है।
बुद्धि नहीं होने से। तो देखिए इफिसियों 4 का 17 और 18 हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि, देखिए यहां भी बुद्धि शब्द का इस्तेमाल, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहते हैं इस संसार के सदस्य ना बनो और अपनी बुद्धि के नए हो जाने से। अन्य जाति में जब तुम थे, विषय में पौलुस कहता है, तुम मन की अनर्थ रीति में चलते थे। मन की अनर्थ रीति का मतलब, जब तुमको वचन परमेश्वर का था ही नहीं, तो जो समझ में आता था वो करते थे, और तुम्हारे विवेक को तो भोजन मिलता ही नहीं था। आप देखिएगा, जो इंसान पढ़ेगा ही नहीं, इसको समझाए, उसका विवेक क्या काम करेगा, सही क्या गलत है। तो दोनों जगह बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चाल चलन के बारे में जो लिखा है, अन्य जाति में जो तुम्हारा पहले चाल चलन था, अब तुम्हारा बुद्धि का नया हो जाने से चाल चलन को बदलो। तो क्या बदलना है चाल चलन में? अब सुनिए गौर से। चाल चलन में ये करना है कि हम लोग आज तक, मसीह लोग, हम लोग वचन बहुत सीखे, लेकिन चाल चलन में हम लोग मन की ही चलते हैं। आज तक सिर्फ मन की ही चलते हैं। हम लोग ने कभी भी परमेश्वर के वचन से जो बुद्धि नया हुआ, उससे हमारा विवेक को समझ मिली, और अपने विवेक से जांचते हुए कभी नहीं चले। हम लोग हमेशा पुरानी रीति के अनुसार जो मन में आया बोल दिया, जो मन में काया करने के लिए कर दिया। करना प्रभु माने के बाद एक ही चीज सीखा है, जो समझ में आया है कि सब कुछ कर लो, मार पिटाई गंदा बात सब चीज कर लो, ला आगे शाम में आके प्रभु से मांग लेना है क्षमा, यीशु के लहू से क्षमा है, यीशु के नाम में छिपा है। यही रटा हुआ हम लोगों को। और हम लोग कभी ये काम नहीं करते कि अन्य जाति मन की अनर्थ रीति से चलते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि कैसा है? अंधेरा है। क्यों अंधेरा? क्योंकि उनके जीवन में अनुग्रह का वचन नहीं पहुंचा है। लेकिन क्या हमारा और आपका सेम कहानी है? नहीं। उनके साथ समस्या क्या है कि जब गलत और सही की अवस्था आती है, वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन उनको नहीं मिला है। उनके साथ दुर्भाग्य है, वो नहीं समझ पाते, इसलिए वो उनके पास चूंकि कोई उपाय नहीं है, तो बेचारे जो समझ में आता है वो करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए पौलुस कहता है, तुम अब से ऐसे ना चलो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो बुद्धि परमेश्वर के वचन से नया हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग कर क्या रहे हैं? जो भी मन में हमको एहसास होता है ना, हम लोग फट से वही काम करना चाहते हैं, तुरंत उसी पे एक्ट करते हैं। विरोध की बातें हो, गंदी बात हो, चुगली हो, तुरंत एक्ट करते हैं। हमको सबसे पहले हमको अपने आप से पूछना है, आपका विवेक क्या बताता है कि क्या मुझको ये करना चाहिए? आपको अगर याद होगा, आप लोगों ने बहुत सारा प्रश्न मुझको शुरू से करते रहे, क्या मुझको ये करना चाहिए, क्या मुझको ये करना चाहिए। सच तो ये है, अगर आप लोग सचमुच अपने मन की अनंत रीति पर चलना छोड़ दिए होते, विवेक से इस्तेमाल किए होते, तो उसका उत्तर तो आपके पास भी था, क्योंकि आपके पास भी वही बाइबल है जो बाइबल मेरे पास है। आपका प्रभु भी वही प्रभु है जो मेरा प्रभु है। वही पवित्र आत्मा है, हमको भी वही पवित्र आत्मा मिला है। वही यीशु का लहू मिला है, हमको भी वही मिला है। लेकिन आप कहते हैं मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है,
भैया आप बताइए, यानी आप हमको यही कहना चाहते हैं, मैंने अपने विवेकों को लोहे से दाग दिया है, काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए भैया बताइए ना, हमको फलना जगह जाना चाहिए क्या, फलना चीज खाना चाहिए क्या, हमको फलना काम करना चाहिए? आप विवेक को दागते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज की शाम हम लोग एक निर्णय लें। परमेश्वर हम लोगों के विवेकों को जगाया है बुद्धि के नए करने के द्वारा और अपने पवित्र लहू के द्वारा मरे हुए कामों से जिलाया है बार बार, लेकिन हमने जानबूझकर अपने जिंदगियों को होमोनियस और सिकंदर के समान, प्रभु बोल रहा है कि बेटा गलत है, हम फिर भी करते हैं, बोल रहा है गलत है, फिर भी करते हैं, करते 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 अपने आप को हम खत्म करते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप सबको यीशु मसीह में चुनौती देता हूं कि एक अच्छे योद्धा के समान आप चाहते हैं कि अपने जीवन को बिताना, आप चाहते हैं आपके जीवन से आपके घर के लोग, आपके समाज और दुनिया में यीशु मसीह का नाम रोशन हो सके, लोग आजादी प्राप्त कर सके, तो आपको विश्वास, यानी परिस्थिति कुछ भी हो, आपको पता हो कि गॉड इज इन कंट्रोल। हर परिस्थिति में प्रभु मुझे संभालेगा, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। और दूसरा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत नहीं करूंगी, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो जाए, मैं गलत नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम बहुत सारे भाई बहनों को जानते हैं मसीह में, वो लोग गलत गलत तरीके से अपने घर में काम कर रहे हैं, विवेक को मार के सब कुछ फायदा उठा रहे हैं। आज एक निर्णय लीजिए, क्योंकि आप जो कुछ भी विवेक को मारेंगे, तो याद रखिए उसका कीमत एक दिन आपको अनंत काल का नरक पे पेमेंट करना पड़ेगा। और उस दिन पता चलेगा कि आपने विवेक को मार के बहुत ही सस्ते में आपने आपने अपने अनंत जीवन को बेच दिया, बहुत सस्ता सौदा किया है। आज तो एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन उस दिन आपको एहसास होगा। ऐसा नहीं होने पाए, पौलुस तिमुथियुस को कहता है, विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। हर दिन, हर पल हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां रोज आती हैं कि मन कहता है कि ऐसा कर दो, मन कहता है ऐसा बोल दो, मन करता है ये कर दो, मन करता है। आप हर बार आपको अपने आप से पूछना है, लेकिन मेरा विवेक क्या कहता है? अर्थात परमेश्वर के वचन से जो प्रभु ने मेरी बुद्धि को अब अंधेरा नहीं, बुद्धि को नया किया है, मेरा विवेक क्या बोलता है? विश्वास मानिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना विचार।